महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन जी की, माँ लक्ष्मी जी की, महाराजा अग्रसेन की, माता महालक्ष्मी की, महाराजा अग्रसेन की, माता महालक्ष्मी की। अग्रवाल एकता जिंदाबाद, 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 अग्रवाल एकता जिंदाबाद। जी सर, तोरण द्वार का उद्घाटन किया गया है, काफी कुछ आपने भी बताया कि इसके पीछे बहुत बड़ा चमत्कार ये एक, जैसे हमारे पूर्व राज्यपाल हमारे चाचा श्री जी ने बताया कि ये तीनों देवियों का एक मिलन है और मिलन होकर महाराजा अग्रसेन तोरण द्वार का जो आज उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। सिरसा के लिए सौगात है, चार चांद लगाने वाली बात है कि सिरसा के अंदर आएंगे तो बहुत बड़ा एक भव्य गेट जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना है, उसको देखकर एक सिरसा की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं आज इसके लिए पूरे सिरसा वासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह बताया कि पूरे शहर में जगह नहीं मिली थी और इस तरह से है मेन लोकेशन पर इस तरह की जगह जहाँ पर महाराजा अग्रसेन। देखिए, कुछ राजनीति के लोग राजनीतिक अड़चने डालते हैं, लेकिन ये चौक किसी के दिमाग में नहीं था और मुझे पता था अगर ये चौक लीक हो गया तो ये चौक फिर हमें मिलेगा नहीं। हम यहीं बैठ गए और बैठने के बाद इसको जब तक इसको पूरा नहीं कर लिया गया, एक सिरसा के राजनीतिक ने बड़ा जोर लगाया, डीसी साहब को, एसपी साहब को, अपने डिपार्टमेंट के अफसरों को कहा ये चौक नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास हमारे गुरुओं का आशीर्वाद था, महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से एक भव्य गेट आज जो बना है, लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के जितने भी भाई बहन यहाँ पधारे, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराजा अग्रसेन तोरण द्वार आज जो ये जिसका उद्घाटन समारोह था, जिसमें अग्रवाल समाज के सब लोग उपस्थित हुए हैं, सिरसा शहर की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाने के लिए इस तोरण द्वार का निर्माण हुआ। माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, स्वर्गीय माता श्री राधा देवी जी कांडा, माता श्री ललिता देवी जी सिंगला, उनकी पुण्य स्मृति में इस महाराजा अग्रसेन तोरण द्वार का निर्माण हुआ है, जिसका आज उद्घाटन उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और दिल्ली से पधारे मेरे पिता तुल्य एक्स्ट्रा पावर के एमडी ब्रिजमोहन जी सिंगला और भाई गोविंद जी कांडा, हम सब ने मिलकर इसका आज जो है अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड के प्रधान भाई गौरव जी गोयल और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जो इतना सुंदर कार्य ये महाराजा अग्रसेन जी के नाम से आज सिरसा शहर को मिला है। अग्रवाल समाज के लिए बहुत ही बड़ा आज तोहफा कहेंगे कि उनको मिला है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ प्रयास रहे इसको लेकर? आज बड़ा शुभ दिन है मैडम, एकादशी का दिन है। सिरसा शहर में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जो तोरण द्वार एक अलग बात है, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से तोरण द्वार होना अपने आप में एक महाराजा अग्रसेन जी के जीवनी पे प्रकाश डालता है, जो यहाँ से टपने वाले लोगों को एक ध्यान में रहेगा कि महाराजा अग्रसेन जी ने एक नारा और एक मंत्र दिया था, एक ईंट एक रुपए का, कि जो भी कोई समाज में पीड़ित वंचित है उसका एक ईंट एक रुपया देकर अपने समकक्ष खड़ा करने का जो उदाहरण पेश किया समाजवाद का, उससे बड़ा उदाहरण आज तक किसी ने पेश नहीं किया। शहर में जब भी एंट्री होगी तो महाराजा अग्रसेन के दर्शन हो पाएंगे? बिल्कुल, सिरसा शहर में जब भी हिसार रोड से इधर एंट्री होगी तो महाराजा अग्रसेन तोरण द्वार के अवश्य दर्शन होंगे। बाबूजी ने जो है हमारे जो शहर की विभूतियाँ कहें, माता सुशीला देवी, राधा देवी जी कांडा और ललिता देवी जी, उन तीनों का मिलन के कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है तो लीलाधारी जानते हैं, पर इस चौक के निर्माण में और अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड के प्रधान गौरव जी गोयल, इनकी देख रेख में जो हुआ तो ये अपने आप में एक अद्भुत है कि तीनों देवियों के मिलन से इस चौक का निर्माण हुआ। देखिए, 2 साल पहले हमने इस महाराजा अग्रसेन तोरण द्वार की शिलान्यास किया था और उसका निर्माण कार्य शुरू किया था और आज बड़ा ही शुभ दिन है, एकादशी के दिन इसका मुहूर्त हुआ है और बड़ा ही सफल ढंग से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें सभी जो भी अपने प्रोफेसर साहब गणेशी लाल जी और भाई गोविंद कांडा जी और गुरुग्राम से आए ब्रिजमोहन सिंगला जी, उन्होंने योगदान करके और हमें सहयोग करके और इसका निर्माण कार्य करवाया है और ये अपने आप में एक मिसाल है और पूरे सिरसा के अग्रवाल समाज के लिए गर्व का विषय है। ये हमारी आन बान शान है। सिरसा में प्रविष्टि होते ही इतना भव्य तोरण द्वार और चौक का निर्माण किया गया है, इसके कोई मिसाल नहीं है और ये सब हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अग्रवाल समाज के लिए आगे क्या कोई कार्यानुष्ठान किए जाएंगे? देखिए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है
और धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और लोगों को अपना काम भी लोग कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं। हर एक का तरीका अपना होता है, तो उसमें उस हिसाब से चला जा रहा है और धीरे धीरे तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा पावर के एमडी आदरणीय श्रीयुक्त ब्रिजमोहन जी सिंह, मेरे बालक समान, मेरे बच्चा, मेरे अजीज परम स्नेही मित्र गोविंद जी, अग्रवाल सभा के सम्माननीय अध्यक्ष भैया गौरव और उसकी सारी टीम, हम सभी के निमंत्रण पर छोटे से कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन के तोरण द्वार के उद्घाटन पर आप उपस्थित हुए हैं। आपके सभी के श्री चरणों में प्रणाम कर आपका आशीर्वाद मांगता। क्या है महाराजा अग्रसेन? बहुत बोला हूं, चप्पे चप्पे पर गुजरात में बोला हूं, राजस्थान में बोला हूं, झारखंड में बोला हूं, उड़ीसा में बोला हूं, हिमाचल में बोला हूं, पंजाब में बोला हूं, सब जगह बोला हूं। आज एक लाइन में फिर से अलग से एक बात कहता। दुनिया में लोग चेहरा देखते हैं, हम चेहरे में दुनिया देखते हैं, इतना ही मिलता है। लोग आंखों से दुनिया को देखते हैं। 2-3 मिनट में समझ में आएगा। हम आंखों में दुनिया को देखते हैं। लोग नारा लगाते हैं आल अभी सब समान है। हम इस नारे से सहमत नहीं है। कहां इक्वल है? पूरा विश्व तो लड़ाई में उलझा हुआ है। हमने दुनिया को संदेश दिया है गुरविंदर जी, ऑल इज वन, जिसके आप संस्थापक हैं, प्रेरक हैं, प्रेरणादायक हैं, मशाल हैं, अग्निपुंज हैं, प्रकाश पुंज हैं, जिसके ऑल इज वन, हम एक हैं। ये महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत। कौन आया है, कौन नहीं आया है, किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, कौन हो आप देने वाले। इस सेवा की बातें वही करें जो सेवक बनना काट दें अपनी डिक्शनरी से। अगर सेवा के साथ अगर सेवक जुड़ गया तो आपकी सेवा निरर्थक हो गई। इसलिए सेवक का कोई अर्थ नहीं। सेवा करने वालों को सेवक की आवश्यकता है। एक छोटा सा महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो तोरण द्वार बना है, आप देखिए कैसे आदिशक्ति की लीला देखिए। आदिशक्ति के रूप हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाभगवती, ये उसके रूप हैं। तीनों इकट्ठे नहीं होते हैं। तीनों इकट्ठे होते हैं जब सती अनुसुईया की परीक्षा लेंगे, फिर तीनों को 6-6 महीने का बालक बनना पड़ता है उनके पतियों को, और उससे फिर दत्तात्रेय का जन्म होता है। आज हमारा सौभाग्य है सिरसा का, मुझे मालूम नहीं किसकी लीला है, कैसी लीला है, कौन लीला रचता है, कैसे राधा, सुशीला और ललिता इकट्ठे हो गए, हमको मालूम नहीं। ना हमने सोचा था, ना हमने प्लानिंग की। ये सच है कि गोविंद गोपाल के पिताश्री श्रद्धेय मुरलीधर जी कांधा हमारे गॉड फादर के समान, माननीय जिला के संघचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी उनके घर पर आते थे। आज उन्हीं के पुत्र हैं और इन्हीं की माता है राधा। मेरे परम स्नेही मित्र आदरणीय ब्रिजमोहन जी बैठे हैं, उनकी पत्नी ललिता हमारे पास भुवनेश्वर में थे काफी दिन। आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, दोनों मनीष की माता और इनकी पत्नी यानी विवेक की माता दोनों एक साथ चले गए। 1 महीना के अंतर में चले गए। तीनों को किसने इकट्ठा किया? ये तोरण द्वार पर तीनों को किसने इकट्ठा किया? क्या हमने प्लानिंग की थी? क्या अग्रवाल सभा ने प्लानिंग की थी? ये कौन है प्लानर? कौन योजना बनाता है? कौन लीला रचता है? कौन लीला को जान सकता है? हम कुछ नहीं जान सकते। केवल हमारा एक ही मार्ग धर्म है कि जैसे ये 3 देवियां इकट्ठी हुई हैं, इनके परिवारों पर भगवान महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रहे।
इकट्ठे रहें और इकट्ठे करते रहें। हमको इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है, हमको इकट्ठा करने की आवश्यकता है। हम लड्डू में चीनी के समान हैं। अगर पूरा विश्व लड्डू है तो ये अग्रोहा वाला उसमें चीनी का काम करता है, चीनी का मिठास का काम करता है, युद्ध नहीं बुद्ध का काम करता है। मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक वसुधा, एक परिवार और एक ही भविष्य। ये महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत, ये महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत। कोई भी आया, किधर से भी आया, कौन आया, किसने दिया, क्या किया, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। किसी का नाम लिखा हुआ है कि किसने कितना दिया था, कौन लेने आया। जीलिंग आया था, बाइडेन आया था, ट्रंप आया था, जेलेंस्की आया था, कौन आया था लेने। हमने तो सबको बराबर से दिया। आज की तारीख में अगर उसकी गिनती करें तो 10 करोड़ से कम नहीं होगा। एक का चांदी का सिक्का और एक ईंट की कीमत आज की तारीख में 1.25 लाख से अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 करोड़ बैठता है। मैं पैसे की गिनती नहीं करना चाहता, न पैसे का स्वभाव बनाना चाहता, लेकिन एक बात हम सब लोग याद रखें, हमको सबको एक करना है। ये पूरा विश्व युद्ध में उलझा हुआ है और आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से बढ़कर दूसरा कोई अग्रोहा वाला हो नहीं सकता। सारी दुनिया को एक करने में चला शेर का बच्चा। घाना में जाएगा तो, ब्राजील में जाएगा तो, किसी भी देश में जाएगा, कहीं भी जाएगा। और वो एक बात तो सच है, चाहे रिश्तेदार शिशुपाल हो या जरासंध हो या कंस मांस, कोई भी हो, एक बात तो सच है, हम फिर 22 दिनों में भी 22 घंटे में ये बता सकते हैं दुनिया को कि सिंदूर क्या है। सिंदूर श्रृंगार है, सिंदूर सौभाग्य है, सिंदूर श्रद्धा है, सिंदूर समर्पण है और सिंदूर साहस है। ये बात हम सब जानते हैं और आपको जानने का। महाराजा अग्रसेन भी इस बात को जानते थे, इसलिए महाभारत के युद्ध में तो भगवान कृष्ण के साथी बनकर लड़े थे। उनके पिताश्री तो भीष्म पितामह के तीर से शहीद हो गए थे, लेकिन ये 18 साल का बालक उस समय भगवान कृष्ण की प्रेरणा से चला, भगवत गीता को ठीक से सुना था और भगवत गीता का एकमात्र संदेश है कि आंखों से दुनिया को मत देखो, आंखों में दुनिया को देखो। इसके लिए संस्कृत के 2 शब्द हैं, दृष्टि सृष्टि। दृष्टि से सृष्टि को मत देखो, सृष्टि दृष्टि, सृष्टि को दृष्टि बना डालो। ये महाराजा अग्रसेन का संदेश और उसे आप पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS